वो ब्रह्मचारी अवस्था में हमें उनसे एकांत में जब मिलते हैं ना, मैं अभी आपको अलग से नहीं मिले, आपको घर में मिलेगा। मैं आपको कितने साल से बोल रही, लेकिन विनोद को तो बहुत पहले से अनुभव है। विनोद को बहुत पहले से अनुभव है। देखो इनको मेरा शुरू से पता था। गीता बोले ना, जब इधर नहीं भी आते थे तभी ये हमेशा राम नाम का जाप करते थे। आप तो कब से आए इधर? स्टार्टिंग में मंत्र लिया वो तो 98 में लिया था, 99 बीच में काफी साल नहीं, कितने साल लिया है? आइए नहीं, ये बोल रही था भक्ति करते ही है। 3 साल शुरू में कंटिन्यूस आती रही। फिर अभी कितने साल हो गए? अभी 3 साल पूरा हो गया। अभी 3 साल आए हुए हैं। अभी भी छोड़ दिया। आपको पहले भी हाँ। बोला, आप जो भक्ति शुरू करेंगे ना, रेगुलर नियम से करेंगे, आपको 3 साल, 7 साल, 12 साल, यही मैं आपको शुरू से बोले वही बात ये बता रहे हैं। 3 साल जबकि प्रवचन इनको पूरा मिला नहीं है। जब ये मिला बस लिया हुआ ना, अभी भक्ति के लिए आराम से वो कभी इधर नहीं भी आते तभी वो भक्ति करते। अब तो ये आगे बढ़ेगा, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक कमी इनमें है। वो कमी के लिए इनको बेशक ये 24 घंटे भक्ति करे, भगवान स्वयं आपके साथ वार्तालाप करे। अभी भी ये वार्तालाप भी वो मैं दिखता आपको है ना? आपका ही आवाज आया सुबह। अच्छा, आवाज मेरे ही आई है। देखो इतना कुछ होकर भी है ना, आपके पास आलती पालती करके मैं बैठो या भगवान बैठो, कोई भी आपके साथ होगा ना, लेकिन आपको एक बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा। अभी तो आपको पता है ना, अभी ये पूछे कि वो कौन सा है, नहीं रहने की पूछ नहीं रहे आप। क्या गृहस्थ आश्रम? होंगी सभी आश्रमों को पिता है गृहस्थ आश्रम। आप बेशक वो तो नहीं आया ये अभी गृहस्थ जीवन में क्या होता है? वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी। सन्यासी लोग होता है ना, साधु है, साधु महात्मा। जिसको ज्ञान नहीं है वो यही बोलेगा साधु है, ब्रह्मचारी, साधु, वानप्रस्थी वनों में फिरता है। गर्भगीता में साफ लिखा हुआ है ये सब। अभी पूरा गर्भगीता किसी दिन मैं सुनाऊंगी, उसमें भी 15-20 मिनट तो लगेगा। पूरा गर्भगीता मैं आपको बताएंगे। ऐसे हम वनों में रहते आप किसी को भोजन नहीं खिला सकता ना। भिक्षु है, शिक्षक जो आएगा आदि, किसी को भी आप कुछ नहीं करता वन में। कभी आप सिर्फ अपना देख रहे। अगर मान लो सारे लोग ब्रह्मचारी ले गए, फिर सृष्टि की रचना तो नहीं होगा ना। सृष्टि की रचना नहीं होता, जबकि ये तो शादी वादी कर सृष्टि की रचना कर रहे हैं। सभी आश्रमों का पिता बता रहे गृहस्थ आश्रम। लेकिन चिड़िया भी सुख लेता है। जब तक चिड़िया सुख लेता नहीं है, चिड़िया का भी परिवार है। सबका अपना अपना स्टाइल से परिवार। चींटी का भी परिवार अपना अपना स्टाइल से, सबका परिवार। जब मानव सुख लेता है, सुख के कारण दुख हो जाता है। अगर आप सुख नहीं लेता है ना, फिर आपके पास सुख भी नहीं होता। चिड़िया जब तक अंडा नहीं देता, चिड़िया उड़ता रहता था, खुश होता था, काफी ज्यादा खुश होता। जब चिड़िया अंडा देने के बाद उनका ज्यादा खुशी खत्म हो गया। उनका फिक्र तो अपना बच्चे के लिए होता है। अंडा कोई चील ना तोड़े, ये नहीं तोड़े, दुखी रहता है। लेकिन चिड़िया सुख नहीं लेते, चिड़िया को दुख भी नहीं होना था। समझ में आया ना आपको? जो सुख है उसी में संपत्ति का
संपत्ति में गर्व कराना सिखाता है, अहंकार हो जाता है, किसी को समझता नहीं है। सुख तो सुख में आपको बहुत गहरी ज्ञान होगा। सुख भी आए, दुख भी आए, जो कुछ आए आपको स्पर्श करेगा, आप इन चीजों में बंधन मुक्त हो जाता है। आप अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। अभी जो हमारे इधर आता है, कितनी परेशानी है, कितनी दुख है, कुछ भी है, शादी के बाद बहुत सारे रिश्ता शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपका कोई रिश्ता किसी से भी नहीं, माता पिता के साथ आपका है, शादी होते बहुत इतना सारे रिश्ता निभाना। कलयुग में कोई भी रिश्ता नहीं दिखाता, नहीं करता। अगर आपको लगता है करता है, वो झूठ मूठ डर के मारे नाटक करता है। वो नाटक 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल तक नाटक करेगा, ड्रामा है। अंदर से वो सोचे ये सब निकल जाए, इसे बाहर से होता नहीं है, वो अंदर और कमी हो जाते हैं, नफरत शुरू हो जाएगा। कलयुग वासी ऐसे ही है, किसी तरीके से तो दुखी रहता है। उनको अपनी स्वार्थ ही है, अपना मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, तेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। ये अपना स्वार्थ में लिपटे रहते हैं। जो आप करता है वही काम आपको आगे मिलेगा। ये तो नहीं है सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को। माता पिता का कहना जो मानता है ना, भगवान तो उनके लिए तो हर समय मिलता है। क्योंकि तुम्हारे माता पिता के अंदर मैं ही तो हूँ। कोई भी चरदर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप अंतने में अपने एकदम से सारा जगत में व्याप्त है। बच्चे को पुट कबूत चोंदन संति, पुट कबूत चोंदन संति। अगर आपका बच्चा आपका कहना मान रहा है, समझ लेना आपका परिवार लोक कल्याण में उतरेगा। जो बच्चा अपना माता पिता का कहना मानने में धीरे 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 अंजलि में आया, बछड़ी कुमंडली में आता है, कुआं में आता है, तंबू में आता है, कुआं में आता है और नदी में आता है। नदी से सीधा समुद्र में जाता है। समुद्र अपना जल से पूर्ण और निश्चल है। वो शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन। ये ब्रह्म स्थिति है, जो ब्रह्म में एक हो जाता है, वो निर्वाण पद को प्राप्त होता है। वो माया के लोक से मोह नहीं जाता, क्योंकि वो माया है, निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। शुरुआत में बच्चे को संस्कार अच्छा दे, बच्चा कहना नहीं मानकर अरबपति भी बनाया, कोई काम नहीं होगा। हाँ, अगर बचपन में कहना नहीं माना, समय सबसे बड़ा बादशाह है, बाद में जाकर वो समझ कर पछतावा करेगा, कुछ तो हल्का होगा, मैंने गलती किया, गलती के कारण माता पिता का कहना नहीं मानना। जीवन में सबसे बड़ी चीज तो यही है, माता पिता का खाना माना। अभी इधर छोटे बच्चे जो आ रहे हैं ना, जो उनका जो लड़का ने कितना चमत्कार दिखाया, मुझे तो पता चल मैं हैरान हो रहा। ऐसे कहते ये भी लड़का 5 कुएं का काम करता है। ये तो नहीं है, आप ये ना सोचे मेरे पास लड़का नहीं है, लेकिन उनका उम्र भी तो ज्यादा नहीं है। कहीं से सत्संग में आए, वो भी रेगुलर नहीं है, क्योंकि इधर से ये मद्रास चले गए, वैसे तो रेगुलर आते थे इधर। कुछ भी है, पढ़ाई भी हो रही, असली कर्मयोगी है, लेकिन किसी ने ये सिखाया नहीं है। ये पूर्व जन्म के अनुसार है, स्वभाव तो पूर्व कर्मों का अनुसार होता है। कई लोगों को पता कुछ भी नहीं है, बाद में पता चला। भगवान कभी किसी पे माफी तो करेगा प्रायश्चित कर्म करने में। प्रायश्चित कर्म वही है, जाने अनजान। पैसा तो इसमें कोई बात ही नहीं है, पैसा ही तो बगैर असुरों का संपत्ति है।
पैसे के कारण, मान बढ़ाई के कारण भक्ति मार्ग नहीं छोड़ो। माता पिता का कहना मानते रहो, होगी। इसमें पैसा और संसार की उन्नति तो अवनति है। आपने संसार का उन्नति के लिए अपनी जगह, अपने कहना माता पिता का नहीं मानना है ना, मरना बाद में पछताएगा, मैंने ये क्या किया। अनजाने में हुआ, भगवान से मांगो, प्रायश्चित करो। अनजाने में किया, शायद भगवान अपने लोहिरार्थ करने में, लोगों का भला करने में, लोगों का दिल जीतने में माता पिता आशीर्वाद देते हैं। माता पिता का कृपा से वो आगे बढ़ सकता है। वैसे तो आपका इस संसार का, इस लोगों परलोक संबंधी जो भी कुछ बात हो गया ना, जब तक हम माता पिता माफ नहीं करेंगे ना, वो आगे नहीं होगा। आगे आकर जाकर जितना किया है उससे पेंडिंग पेनल्टी जैसे होता है ना, आपका बहुत ज्यादा नुकसान, तब जाकर आपको पता चलेगा मैंने क्या किया। संसार में मान बढ़ाई तो मिलता है, आप बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करो, मान बढ़ाई तो फिर भी भगवान जो पूर्व कर्मों के अनुसार जो हमको जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। आपको पता है मेरा मान बढ़ाई हो रही, किस बात का मान बढ़ाई है? भक्ति के संबंध से मान बढ़ाई है ना। संसार की उन्नति अवनति है। संसार के जितना जो आपके साथ हो रहा है ना, एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका, न ये शरीर तुम्हारा ना तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, जो हमने किया है उससे इंद्रस के साथ हमारे को मिलेगा। ये नियम है, तुम जो किया तुम्हें उसका दंड इस जन्म में। आप खुद सोचो, भगवान मेरे को इसी जन्म में दे दो। कर्मों का जो फल है आप खुद चाहो इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी आपको भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म के अनुसार ही आपका परिवार, शादी वादी जो होता है ना, कोई खेल तमाशा थोड़ी है। संसार में लोग खेल तमाशा बनाए रखा, ये तो बंधन है। ये आपने मिलकर ये संसार सृष्टि का रचना करना। अगर कोई भी बोलेगा मैं शादी नहीं करना चाहता, आप बड़ा समाज तो नहीं है। उनको भगवान बोलता तुम उनसे ज्यादा मिलकर रह नहीं रहो। इन्होंने कौन सा कर्तव्य कर्म करना? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, जड़ाधारी को मैं कदापि नहीं मिलता। बड़ा है ना, आपने कौन कौन पढ़ा ये साफ लिखा है ना। अगर मैं बोलेंगे आप सोचेंगे ये ऐसे बात कर लेगा, आपने पढ़ लिया ना। लेकिन इनका ब्रह्मचारी व्यवसाय वैसे सब कुछ है। भगवान खुद बोलेगा। अब मेरा इनका वार्तालाप हो रहा है, जब भी मैं अलग रह रहे वार्तालाप है। इनको तो नित्य में बैठेंगे, अब तो ये इंतजार में है। कौन ऐसे दिन रात हमेशा नित्य आनंद में रह रहे, नित्य आनंद में होगी। सामिप्य मुक्ति हो रही इनको। आपने क्या समझे? इनको सालोक्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारी मुक्तियां इनके पास आएगा। आदत हो जाएगा इनको। देख लो, करता है जो करने वालों से पूछो उनको सब कुछ मिलता है। लेकिन भगवान बोलता है मेरा नाम तो न्यायकारी है, मैं अन्याय नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ बेशक मैं माफ नहीं करेंगे, मैं माफ नहीं करेंगे। तुम गृहस्थाश्रम के लिए एक बार इस होटल पर फिर आना कहूँगे। तुमने गृहस्थाश्रम नहीं होगा ना, गृहस्थ जीवन में आपको पति ने जो पिटाई करे, कलयुग स्त्री का युग होने के कारण स्त्री भी आपको पिटाई करेगी। ये नहीं कब देखोगे, कलयुग स्त्री का युग है ना, कलयुग। लेकिन जो मेरा प्रवचन के अनुसार स्त्री अगर पिटाई करेंगे छोड़ना फिर भी नहीं है, फिर आपको आना है। बात ही यही सही है।
मेरा नाम तो न्यायकारी है, मेरा नाम तो न्यायकारी तो नहीं, न्याय तो मैं सहन ही नहीं कर सकता, जस्टिस है। तुमको फिर आना है, इसीलिए स्त्री तुम्हें मारेगा नहीं, ये कब गलती से मारा भी है ना, मार पिटे आपस में, वो बोलता है तुमसे ज्यादा मैं आ गई हूँ नौकरी में, सुंदरता में, पद में, ऐसे अहंकार आ जाता। अहंकारी वचन बोलेगा, लेकिन कौन स्त्री बोलेगा? नहीं, उनके अंदर है, प्रेरणा देता है, मेरा प्रेरणा से वो बोल रहे होंगी। तुमने किसी कारण से उसको छोड़ा हुआ है, छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए हुआ, तुम तो अंत में मरने के बाद ये साफ लिखा हुआ 18 अध्याय में, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म के बाद में तुमको बोलना, तुमने छोड़ रखा। छोड़ने का बहाना बनता है, लड़ाई करेगा। आजकल फैशन हो गया, आजकल केस के लिए कोर्ट में भी कोई नहीं जाता, मनमानी कर रहे, कोर्ट वाला भी बोलेगा तुम मनमानी। मैंने तो बहुत सारे लोगों को बोला, आपने देखा शादी भी किया, उनका बच्चे का बच्चा भी हो गया, लेकिन डिवोर्स नहीं, मनमानी करने का युग आ गया ना। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, जीत गया? जीता नहीं, तुमको 84 लाख योनि भ्रमण कर दोबारा आना पड़ेगा। माता पिता का कहते सबसे 5 स्थान में मैं निवास करता हूँ, सबसे बड़ी चीज है माता पिता का ही पूजा है, सेवा नहीं, पूजा बता रहे। तूने सब से, तन से, धन से, मन से माता पिता का पूजा ही करना है। बोली तुम मेरे को देखा नहीं, तुम माता पिता का देखा, वही तुम्हारा इसका देव है। माता समान कोई गुरु नहीं है, पढ़ा ना आपने, अभी आपने मेरे को गुरु बना रखा है, लेकिन मैं बोला सबसे पहले आपका माता पिता ही गुरु है। जिसने श्रवण कुमार का पता है ना, माता पिता से ही, माता पिता को कंधे में कौन कली हुआ ना तो पक्का देते हैं, माता पिता कंधे में लेकर है, बोले नहीं भी नहीं ले जा सकता। माता पिता को अगर कोई बच्चा इधर आ भी जाएगा ना, उनको माता पिता का परवाह नहीं है। तो ये स्वार्थ का ऐसे तेने तूने जाकर कौन सा लड्डू बनाना है, पूरा परिवार घर में है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है ना। अगर माता पिता बोलेगा मैंने आपको जो शक्ति वचन में बोले ना, मैंने जिंदगी में कोई भी चीज कहते नहीं ये करो, वेशभूषा ने मेरा काम किया, पता सबको लगा है ना, तो बोल कर मैंने कोई भी काम करने का नहीं। मेरे को जन्म से लेकर कम से कम बहुत सारे लोग मेरा काम करने के लिए लगे, अभी नहीं, बचपन से पति करते थे, उनसे हजारों गुना लड़के कर रहे, जिसको पता है आपने तो देखा है ना किस तरीके। लेकिन मैं तो नहीं चाहता करे, तो बहन तो बोलते मेरे सामने से दूर हटे, तू अपना परिवार को देखो, लेकिन नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, वो अभी तक मैं नहीं चाहता कर। इस बार वाले सत्संग में भी खड़ा था कि कब आए आप, आपको थोड़ी देर आराम करना हो तो कमरे में ले जाने के लिए। अच्छा, शिबू आया था ना, शिबू शिबू खड़ा को हुआ हर कोई टाइम ऐसे नहीं है, मेरा ही कोई मेरा ही करना, लेकिन मेरे को पार लगता है। मैंने कहा उनके मैं पास किसी छोड़ेंगे के तब तो मैं किसी को भी कोई काम बोलता नहीं जिंदगी में, क्योंकि चल रही है, पुराना चल रहा है। शिवरात्रि वाले दिन ना पूछ लो इसका, वो देखा कहीं हुआ गए हुए थे सुबह से, तो उनके लिए ना उन्होंने देखा बाहर हुआ खाना चीज है। उन्होंने बाहर खाना था, लेकिन इनके लिए स्पेशल बना के गए और इनको बोल के बाहर गए नहीं है, कि सुनना तो आप करना खा ही लेना। है, शादी के बाद तो पेरेंट्स हैं। जो भी अभी ये थोड़ी प्रॉब्लम हाँ, बाहर हाँ, है। हाँ। तो इनको बोल के गए कि बाहर आप सब खा लेना। तैयार रखा था सब। अब कोई घर में नहीं है तो इनकी तो लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई। ये तो और डीप ध्यान में, बड़ा किया ने पहले खाना सिवाय तो ही करते थे, वो खाना तो सिगरेट क्या, वाला भी फोन बहुत वोन किया। सब नीचे रख के अपना ध्यान में। जब वो आए मैं बाहर थी, क्या ताबड़तोड़ उन्होंने लड़ाई की माँ जी से, खाना क्यों नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाया। पूरे 15 मिनट माँ जी से लड़ाई की, क्यों नहीं सारा खाया। खाना फेंक रहता कूड़े सारा में। हाँ कूड़े में फेंक रहे थे। फिर बोले कि अब मैं शिवरात्रि कहीं जाऊंगा ही वाला नहीं, दिन किया ना, शिवरात्रि की अगर आपने मैंने खाना नहीं दूसरी खाना तो मैं खाना- कहीं जाऊंगा ही नहीं। फिर आप कहोगे कि परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता, तो लड़ाई होगी फिर हमारी। आप बता दो क्या करना है। पूरे 15 मिनट लड़ाई। ये शिवरात्रि वाले दिन इतना खाना जैसे मिलाया जल्दी से गरम किया और बोले पहले खाओ,
बाद में खोलना, पहले खाओ। आप कहते हैं ना शरीर को रखने के लिए थोड़ा तो नहीं खाना खाते पड़ेगा। माँ जी, नहीं मेरे को जब कुछ भी नहीं खाते। ये है ना शिवजी शिवरात्रि देखो वाले तेज कैसे है। शिवजी ने किया बहुत दूध पिलाता था ना, इस बार शिवजी ने सोचा तो आपने लेकिन बोला था ना दोनों प्रे करो, हमने दिन रात क्या नहीं किए शिव जी जानते हैं, क्या क्या जतन किए, और शिव जी उनमें प्रवेश हो गए। फिर अब हम बाहर से जाके हम तो नहीं खिला सकते, हमने कहा कोई घर का बंदा ही खिलाए इनको, हम तो नहीं खिला सकते ना, उनमें प्रवेश हो गए। पहले तो नहीं करते थे, अभी हाँ करना हाँ शुरू। शिवरात्रि वाले शिवजी पिला अभी किया है शबू भैया ने शुरू, पहले नहीं करते थे। तो हमें बोला इन्होंने कि प्रे करो आप कि मैं कुछ तो खाऊं देवी और हमें। तो हमने क्या क्या यत्न नहीं किए, क्या क्या नहीं किया, ये भगवान वाले जानते हैं। वाला तुम्हारा भक्ति अगर अकल है, मेरा मन करे तो मैं कुछ खाए, मेरा मैं अब भूल वो जाती खिला हूँ, रहे हैं तो इनको गुस्सा चढ़ता है। उससे चढ़ते कहूँगी आपका मारो। तो मन नहीं करता माँ जी, बच्चों के लिए तो करना चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं देखो कौन बच्चा वो इतने से दाल चावल फटाफट मिला के गरम करके ऊपर से देसी घी डाल के और देंगे। मुझे बोले कि उसको मैं बोल दूंगी खाली खाली, मुझे देगी पकड़ा के खा खा खा। हाँ, 2 महीने का 2 मिनट तो मिलने दो इनको, मैं तो खा गई प्रसाद भी 2 मिनट मिलने दो, तो कहते नहीं 2 मिनट भी नहीं मिलना, तो खाने के बाद ही इनको मिलेगा। मैंने कहा ये कोई बात है, टाइम इनका ज्यादा हो रहे आते ही अंदर पानी पी लिया कुछ नहीं। आते ही एक तो सब खोल कर देखते हैं, मैंने जैसे रखा बनाया, पहले भी हुआ था, लेकिन ये शिवरात्रि वाला इस बार शिवजी नहीं किया। तभी तो शिव कहता है ना आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं। कोई है ही नहीं, सब में तो भगवान ही तो है। सब में अभी ये इनमें दिखेगा अभी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं आपका सेवा, आपको तो आना पड़ेगा। आप वैसे कुछ भी हो, नहीं अभी भी सोच लो कुछ बच जाओ ऐसे जन्म से। हाँ 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 ये मिलेगा तो लिया, यही के पास ज्यादा तो हमारे पास तो है सॉल्यूशन, हमारे पास तो है। नहीं आपने ना नहीं ये तो नहीं बोल रहे आप जबरदस्ती, लेकिन आपसे अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना, आपको तो आरती उतारेंगे, बेशक राक्षस भी आएगा। बहुत मुश्किल लगता है ये, आपको मुश्किल लगता है ना, इसलिए दोबारा आना पड़ेगा। सपना में मैं सोचा भी नहीं है। ठीक है मैंने एक और सादा को भी बोला है, पता है वो बहुत साल पहले किसी छोटी सी बात पर, देखो ध्यान करना, छोटी बात पर घर नहीं बिगड़ना। उस टाइम वो 27 साल का हुआ, बड़ी सभी इधर बैठा है, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग है, शक ना करे किसी ऊपर, किसी के ऊपर में संशय आत्मा दुखी रहता है, वो संशय किया अपना पत्नी के ऊपर। जैसे सुनते ही मैंने बिना सोच कर बोला, वो बोला मेरे को वो लड़की को मिसअंडरस्टैंड, संशय आत्मा दुखी रहेगा। देखो उस टाइम वो मेरे को मिला नहीं था, मुझसे बाद में मिला, बहुत पुरानी बात बता रहे। संशय किया, मैंने सोचा पति पत्नी दोनों देखा, लड़की होगी 25-26 साल की होगी उस टाइम, तो नहीं होगा, आप लोगों ने देखा नहीं है, वो भी 27-30 साल से कम वो भी था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कर कर दोनों मेरे पास आया। ये इधर बैठा था, ये वो भी कम नहीं है, जबकि वो अच्छा था, उसको किसी के साथ तो कुछ नहीं था। अब 60 साल के बाद उनको पता चला, मैंने बोला, उसने बोला देखो कार्ड दिखाता था, मैरिज का डिसाइड कर दिया। वो लड़का आंध्रा से आ रहे ना, आपने देखा उसका भी ऐसे था। आप जो भी बोले मैं हाँ नहीं मिला था, मैंने इनको भी बोला। अभी भगवान मौका दे रहे हैं ना। हाँ 3 साल अच्छा इंजीनियर था, दोनों लड़कियों को शादी होगा। अभी उसके पास वो जो मांगा, 3-4 कमरे का बहुत बड़ा मकान है, ये जो चाहा आपने पता वो चाहिए, ये चाहिए। अब मैं सोचा और क्या चाहिए, शादी को धोखा मिल गया, धोखा का इसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग अभी नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा नफरत है शादी के शब्द मत बोला करो। मैंने सबने कहूँगी बड़ा नाटक मैंने देखा नहीं, इसलिए शादी को छोड़कर और कोई भी बात करो, शादी का लायक नहीं है तुम लोग। कोई होगी तुमको शादी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सहनशीलता। अगर तुम्हारा पत्नी तुम्हें मारेगा भी है ना, वो तुम्हारा पूजा करेगी एक बार मेरे पास आने के बाद, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब वो भक्ति में बहुत गहराई में हो गया, आगे साधु महात्मा की तरह हो गया।
30 साल पहले डाइवोर्स किया हुआ है। लड़की का माता पिता रिक्वेस्ट करने के लिए इनके पास भटक रहे, क्योंकि पता क्यों कर रहे हैं? सब तरह से ये पूर्णता हो गया भक्ति में, कर्म से भी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योग। लेकिन इसने पत्नी छोड़ा हुआ है ना, मेरे ख्याल 90 साल का होगा बाप, वो इनके ढूंढ रहे, इन्होंने किसी के थ्रू कहलाया, मैं इधर आता नहीं है, क्योंकि इनका बच्चे का देखभाल होगा। लड़की तो थोड़ा नॉर्मल नहीं है, उनका भगवान ने प्रबंध कर रखा, तेरा सब परिवार ठीक होगा, तुम्हारा रीयूनियन होगा, 30 साल डिवोर्स का होगा। अब मेरे से बात किया, मैंने कहा सोच लो, अगर तुम्हें आना है छोड़ दो, डिवोर्स क्या हो गया? तो तुम्हारे जैसे लोग ही ये कर रखा, पुलिस भी तुम्हारे जैसे नहीं है, 5-7 हाथ पैर है उनका। तुम किसी के साथ ही क्यों हो रहे? तुम अपना न्याय करो। अगर आपने हट कर नहीं रखा, किसी ने एक शादी, दूसरा शादी, तीसरा शादी, इन्होंने इसे कर्म पहले भी किया, उनका तो पूछा ही नहीं। मेरे पास आएगा, आपका सोल्यूशन है, आप यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से कोई आगे दुखी नहीं होता, आपका मनोकामना पूरा होगा इस होटल पर। अगले का क्या करेंगे? अगले तो आपको आना ही है फिर, क्योंकि तुमने जो कहीं छोड़ा है वो कौन करेगा? सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पापर को रखता, ना किसी का शुभाशु कर्म है। इधर ऐसे भी समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, मैं नाम नहीं ले रहे, इनका हर परिवार छूटा है कुछ साल के लिए। उन्होंने सारा समाज शिफ्ट कर अपने देश में भी चला गया, मैं नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो सरल है, वो सरलता के कारण गुस्सा, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। गुस्से में आदमी तो अपना दिल ही छोड़ दिया, लेकिन सरलता के कारण आप देख रहे हो कौन है, ये सब लोग इधर बैठे हैं जिसके बारे में मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सरलता भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। सरलता के कारण मेरे पास 10:30 बजे 11 बजे मिला रात को। वो मिलन के बाद इनका हो गया रीयूनियन, समान बार। शोभना को तो सब पता है थोड़ा, अभी तक उनका साधु से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो गए ना। मैं अभी पहले जैसे नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, इधर बैठा हुआ ये सीधा 1-2 को शायद पता है ना, आपको पता है ना, क्योंकि इनमें उनका सहन शक्ति, इनका पूर्व जन्म का अभी और भी गलती इन्होंने कर रखा। मैंने बोला तुम थोड़ा सा परिश्रम करो, तुम्हारे को क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेंगे, आप ये नहीं सोचना। बोलेगा लेकिन तुम जितनी मर्जी करे, तुमको गृहस्थ आश्रम से तू बेच नहीं सकता इस जन्म में। अभी तो शोभना हुआ है, शोभना ने कितना तप किया, उसने अपना पूरा गृहस्थ आश्रम पूर्व जन्म का ऋण है। झगड़ा बड़ा नहीं होता था, इन्होंने क्या नहीं किया, पूरा जीवन कितना अभी तक इन्होंने किया, खुश होकर किया। शायद इतना ज्ञान मेरे से तो नहीं मिला आपको, ज्ञान भी मिला, शक्ति भी मिलती नहीं, है। इतनी सहन शक्ति मिला। तो मैं सुनकर हैरान हो गई, ये कौन बोल रहा है, इतना काम, किस तरह का काम है ये हम दोनों को पता, बाकियों को नहीं पता है ना। मैं रोज इनको देखती थी, मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करता, मेरा काम। अभी इधर और भी साधक है, पूरे जन्म का पाप कर्म इनको तरसा, इस जन्म का पता नहीं, रात का पता नहीं, हाँ, करते रहे। अभी एक और काम है, रात को 3:30 बजे बिना कारण से मेरे को उनका याद आया, इधर बैठे हैं। मैंने उनको ये तो नहीं बोला मैं 3:30 बजे आपको याद किया, मैं सोती आधा घंटे के लिए, बहुत कम सोती है। मैंने कहा 15-20 साल पहले उनका परेशानी हुआ था जब मैं कटवारी सराय में था।
लेकिन वो ये कर्मयोगी है, पूर्व जन्म के अनुसार बड़ा तपस्वी में उन्होंने वो शरीर की पीड़ा सहन लिया, लेकिन मेरे मन से जाता नहीं था। मैं देखती रहे किस तरीके से कहते हम पानी में काम करते हैं, कोई लड़की घर में नहीं है, या इन्होंने नौकर रखा नहीं, नौकर रख सकता था, रखा नहीं। वो 15 कितने साल पहले की बात है, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए अंदर बैठा है। ये जो मैं वाणी आपको आपके सामने बोला है ना, ये कहानी नहीं है, ये कोई दूर का भी नहीं है, क्योंकि दूर का लोग से मेरा परिचय ही नहीं है, मेरा परिचय सिर्फ आप ही लोगों से। तो कल 3:30 बजे मैंने सोचा मुझे दर्द सा हो रहा है, इनका उंगली में उस टाइम 18-20 साल तक पस निकलता था, जो काम काज भी करते थे। मैंने कहा असली कर्मयोग इतना ज्ञान मेरे से तब मिला नहीं, शायद मिला या नहीं है पता नहीं है ना। आपको कौन है ये, आपको कैसे पता चला? एडवर्टाइजमेंट किया अच्छा, कौन करा? 3:30 बजे ज्यादा। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कैसे है आपका, एक क्लू मिल जाता ना तो बस उसी में से अच्छा तो मैंने पूछा अभी, मैंने कहा आपका कौन? मैं 3:30 बजे, मैं अभी सोने का टाइम है, थोड़ी देर मेरे को एकदम उस साहब का याद आया ये। आप भी तो साल याद करते रहते हैं। हाँ, मैं याद तो बहुत परेशान लोगों का याद करते हैं, लेकिन मैंने इनका याद ही नहीं किया, ये पत्ती में आ गए ये पता है। याद ही क्या कर रहे हैं, इनका पेंडेंट कैसे पड़ा है ना। मैं तो जबरदस्ती बोलेगी भी नहीं है, बहाना बनाएंगे। कृपा करके भगवान ने ये ना, ये शादी वादी लोग कलियुगवास के लिए मनोरंजन के लिए नहीं है, ये ब्रह्मा साथ देगा आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो आपको सृष्टि का उनका भोजन खत्म हो जाएगा। 1.25 लाख सोच रहे नहीं, आप ऐसे नहीं बोलो, वो बहुत इंटेलिजेंट है गहराई में। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये सृष्टि का रचना, ब्रह्मा का भोजन बंद ना करे आप। 7 नंबर भी है, अच्छा 7 नंबर भी है, अच्छा मैंने कोई दोनों बुआ बांजी दोनों 7 नंबर, कैरेक्टर भी सेम, वो भी 7 है, ये भी 7, छोटी नहीं उनका और इनमें भक्ति में वो है, बहुत है, ये भी है, डिफरेंस है ज्यादा का नहीं। वो मैं अभी इधर में बोल रही सब जगह बोलने का नहीं है। इनका तो इतना ज्यादा निकट नहीं है, उनका निकट था। वो जो गलती किया इनको अवश्य भोगेगा ये, जैसे जैसे भोगेगा ना ये रियलाइज करता पवित्र हो जाएगा। देख लो, तुम पवित्र करना चाहता है, तुमने जो जो किया है उसका दंड मांगो अभी इसी जन्म में, होंगे दंड मिला है ना, फिर आपको आने का नहीं, आपको पता चलेगा। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में बोल रहे ना, 18 अध्याय बता रहे मैंने, कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक ही जन्मों के बाद ये मिट्टी जितना जन्म होगा ढूंढ निकालेगा, सिक्योरिटी गार्ड निकालेगा, फाइल निकाले, इसका पुराना केस पड़ा है, इसका जेल होने का, जेल का ये संसार एक कारागृह है, जेल है पड़ा है। अब देखो आपका किसी का भी परेशानी 3:15 3:30 बजे के बाद मेरे को याद आता है। मैंने आज पूछा, आज इनका हाथ क्लियर दिख रहा था एकदम, थोड़ा तसल्ली हो गया, कहूँगे आज मैं सोचूंगी नहीं। मैंने क्लियर देखा, कल 3 बजे याद आया मेरे को, पिछले सत्संग में ये देखा क्लियर हो गया। आज मैंने ज्यादा सी, उनको क्या पता मैं क्यों पूछ रही। नहीं, कोई भी बताता है ना, जब तो माजिद को पेन होता है उस जगह पे पर्टिकुलर, मैं इसकी साक्षी हूँ। मुझे देखो बताते जीवन हैं में मेरे को कोई कोई पेट पेन नहीं, में, कोई कोई बुखार लेग नहीं, में, कोई कोई चीज पैरों नहीं है। में, लेकिन आप टच भी करते हो ना आप तो माजिद को हो जाता है। सच्चे आपने मेरे को बोल दिया ना, मेरे को तो पता है, इन्होंने मैं देखती कितना केस बताया एक्सीडेंट का, पता है ना आपका, मेरे को बोल दिया ना 3 बजे के बाद मेरे को इनका याद आएगा सब मेरा होने के बाद। लेकिन वो मरा कोई भी नहीं, इन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड का सामान तैयार किया सिस्टर था। के हस्बैंड बिल्कुल साइकिल पे, कोरोना काल था, साइकिल पे ले जा रहे थे, कोई चीज नहीं मिली, डेड बॉडी ले जा रहे थे। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि नहीं घर ले जाओ इनको, कोई दवाई नहीं मिल रही थी,
अभी तक जिंदा है वो, ठीक 6 बजे अब 4 मैं रोटी खा पूछे रहा है। कितने साल हो गए थे, ये तो 6 मैं बजे मिला 4 नहीं रोटी थी। खा रहा है शाम को, और ताबड़तोड़ इतना शोर मचाता है, रोटी दो रोटी दो रोटी दो। मेरी सिस्टर तब का तक वैष्णव राउंड में जाने के 4 लिए रोटी, हाँ वो बिल्कुल खा ही नहीं रहा, 4 महीने खाया ही नहीं खाना। ये क्रिमेशन राउंड में क्या क्रिमेशन में क्या क्या डाला ये तैयारी कर कर ले गए। अब बता नहीं या आपको बोलने के लिए क्या भगवान हो, मैं नर हूँ तू नारायण, मैं नर हूँ तू नारायण। आपने जो बोला है मैं फिर नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र बोलो क्योंकि मेरा जान पहचान है, कोई जान पहचान नहीं है मेरे को। तो हफ्ते में ऐसे लग रहे मैंने अपना प्राण देख के बाहर कोई मांग उम्मीद ही दिए नहीं थी। है ना। कोई उम्मीद ही नहीं। अभी जितने केस है लेकिन मृत्यु तो फिर भी होगा। मैं तो चाहती हूँ मैं बाहर जाएंगे ये 2 घंटे के ये जो टाइमिंग मेरे को सुनाता है, मैं उनको कुछ थोड़ी बोलते मेरे को याद करके दूसरे दिन में देखती हूँ कि ठीक होगा। ऐसे तो बहुत सारे केस ऐसे है। अभी इन्होंने 12 साल का डॉक्टर चोर तो इनको फायर करने के लिए बोला। आप विश्वास करते हैं? कोई बोलेगा करते कभी हो ही नहीं सकता। डॉक्टर तो ऐसे ही बोले आपको पता कितने केयरफुल रह रहे फायर काटने के लिए। जब उनसे जाकर पूछना है तूने मेरा 12 साल पहले फायर काटने के लिए कहा, मैं तो ना थी रह सत्संग में। ये तो सबसे ज्यादा अमीर आदमी होकर भी इन्होंने की रहता है ये बस में आता है ना ऋषि। आप देख लो पूछो सच्चे मन से पैदल आती है ना कि सच्चे मन से पैदल ही आती है। दूसरी बस तभी तो मैं बोल रही ये डॉक्टर को पता चलना चाहिए। इन्होंने 12 साल पहले इनका फायर काटने के लिए बोला था। लेकिन अगर हम अलग से बोले कोई इस बात का विश्वास नहीं करो, मेरा किसी से कोई जान पहचान नहीं है। मेरा जान पहचान सिर्फ इस सत्संगों के साथ है। इसलिए आप हमेशा सावधान रहो, कोई गलती करो नहीं। अभी नया गलती नहीं करो। पूर्व जन्म के बारे में आप सोच लो, आपका हल्का करेगा भगवान, अवधि कम करेगा। 12 साल का आपका और कम करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपने आपका जीत नहीं होता। न्यायकारी अन्याय खानेगा नहीं। मैं भी जन्म से न्याय है, मेरा किसी से मिलन नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही चाहत है, बता सकता है ना, मैंने उस दिन बोला ना जीवन में मेरा एक ही चाहत है, मैं किसी देवी देवता से कुछ न मांगे। ये मांग यही है, मैं जीवन में किसी देवी देवता या किसी से कुछ न मांगे। अभी तक मांगा नहीं। मेरा मांग यही है, मैं कभी मांगो नहीं। मैं मनुष्य से भी कुछ मांगो नहीं। मनुष्य से भी ये ना बोले इधर का सामान इधर को करो, ये तो हुक्म खुदा इधर का सामान इधर को करो। नहीं क्यों करे, मैं करे या नहीं करे सोचने मात्र से। अब वो ब्रिज कैसे उधर से ब्रिज ऊपर से नीचे लाना है, मैं तो नहीं ला सकते ऊपर से ब्रिज। जमा के लिए तो बोला तभी तो अड़चने आई, हम नहीं बोल रहे बोलते तो मेरा आने का मन नहीं है, नींद आती है शाम को तो अड़चने आ गई। हम नहीं बोल रहे तो नहीं आ। अपने आप कोई बोलेगा ब्रिज कैसे नीचे रखो अलमारी दिन बोला नहीं, मैं किसी को कुछ ना बोलूं। बाकी रिटायरमेंट में जो फार्म डोली जिस किसी ने किया, मैं तो सोच ही नहीं सकता इसे करेगा। अभी क्या, इसीलिए आप नित्य आनंद में रहो। इसीलिए इस अनिता देव का